नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नावली 4.2 का। एक का जो था 3 नंबर प्रश्न हमने बता दिया था, आज हम 4 नंबर का हल करेंगे। तो चलिए हम 4 नंबर का प्रश्न जो है पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है मेरे साथियों। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो मेरे दोस्त यहाँ पर फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है यानी कि बट्टे में, पहले इसको हम हटाने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इसके नीचे में भी एक मान लीजिए और इसके नीचे में भी एक। अब सबका भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये 8 एक का लघुत्तम हो जाएगा 8, फिर 1 से 8 में भाग दीजिएगा तो 8 होगा। 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 8 से 1 में भाग कीजिएगा 8 हो जाएगा। 8 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 8, फिर प्लस 8 से 8 में भाग कीजिएगा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसको क्रॉस मल्टी कीजिएगा तो हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अगर 0 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0। तो गुणनखंड का नियम तो जिसे आप लोगों को पता ही है मेरे दोस्त, नहीं पता है तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है उसे सी के साथ में गुना किया जाता है। ये होता है ए और ये बी और ये सी। एक एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है उसे सी के साथ में गुना किया जाता है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 16 है, और सी के साथ में क्या है, 1 है। 1 को हम 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16। अब 16 का जो है भाग विधि से हम लघुत्तम निकालेंगे, सॉरी गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, अब फिर 2 से 1 बार में। तो मेरे दोस्त ये जो आया है संख्या 2, 1 2 3 4, 4 बार जो 2 आया है, इसको गुना करने के बाद हमको जो है 16 आना चाहिए। गुना करने के बाद, सबको गुना करने के बाद 16 आना चाहिए। और इसी संख्या में से 4 ठो जो 2 है, इसी को जोड़ या घटा करके जो है यहाँ पर बीच वाला जितना है, बीच में 8 होगा ना मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर बीच वाला जो संख्या है 8 माइनस 8, इसके माइनस 8 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए तो देखते हैं, सबको गुना करके 8 पुरता, सॉरी 16 पुरता है। पहले 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 तो आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। अब देख लीजिए तो मान के चलिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना 2, फिर भी हमको 16 आ रहा है। लेकिन अगर 8 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन हमको यहाँ पर लाना है माइनस 8। फिर 8 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो हो जाता है 6, लेकिन हमको लाना है माइनस 8। तो ऐसे करके नहीं हो रहा है, तो हम 2 2 का पेयर बना लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ से 2 और यहाँ से 2। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब देख लीजिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। तो गुना करने पर भी 16 आ रहा है, और 4 को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद हमको 8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमको माइनस 8 चाहिए, तो माइनस 8 हमको यहाँ पर जो है माइनस 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस से गुना कर दीजिए और यहाँ पर भी माइनस से गुना कर दीजिए। तो माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8। तो इसको हमको जो है यहाँ पर रखना है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं 16 एक्स स्क्वायर। अब फिर देख लीजिए माइनस 4 एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक्स लगाना होगा, फिर माइनस 4। अब फिर ये जस का तस रहेगा, सी वाला संख्या 1 बराबर 0। पहले मेरे पास जो था मेरे दोस्त 1 2 3 पद था, अब 4 पद हो गया है। इसको जो है 2 पेयर में आप लोगों को बांट लेना है, 2 2 पेयर में बांट लेना है। अब इसमें देख लीजिए जो भी कॉमन होगा हम उसको कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए तो कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी भाग करना। इसमें देखिए तो क्या कॉमन है ये दोनों पेयर में, तो x देख लीजिए, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। x तो कॉमन होगा ही होगा, लेकिन 4 भी कॉमन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 छुपा हुआ है। तो कॉमन का मतलब होता है भाग करना। यहाँ पर जस्ट नीचे में देख लीजिए, जैसे हम 4x कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के लिए हम बता दिए मेरे दोस्त, यहाँ पर x और जो भी कॉमन लीजिएगा वो दोनों में होना चाहिए। x हम कॉमन लिए, यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था, इसलिए हम जो है x कॉमन लिए।
और 4 का बात जहाँ तक है मेरे प्यारे साथी, देख लीजिए 4 यहाँ भी छुपा हुआ है और ये 4 यहाँ 16 के पास भी छुपा हुआ है। तो आप बोलिएगा कैसे, तो देख लीजिए न यहाँ पर 4 कैसे छुपा हुआ है, 4 गुना 4 तो है 2 ठो 4 छुपा हुआ, 1 ठो 4 हम यहाँ से ले लेंगे। और वैसे सीधा समझिए कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो 4x कॉमन लिए तो 16x² जो है इसमें जो है आपको 4 से x से भाग देना है। तो एक x से जो है एक x कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 कैंसिल हो जाएगा, तो एगो x कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x बच गया। तो यहाँ लिखेंगे 4x, फिर माइनस, फिर देख लीजिए यहाँ पर कितना है -4x, माइनस को हटाइए 4x, फिर 4x से भाग कीजिएगा, इस साइड वाला से भाग किया जाता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है मेरे प्यारे साथियों साइन लेने में। यहाँ पर देख लीजिए हमको क्या साइन लेना है, यहाँ पर जो भी साइन रहेगा बीच में, माइनस करेगा तो यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस करेगा तो प्लस रखेंगे। अब देख लीजिए तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स हम कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, क्योंकि जो भी कॉमन लेंगे वो दोनों में होना चाहिए। अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो इसमें एक्स नहीं है। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो मेरे प्यारे साथियों तो आप एक कॉमन ले लीजिएगा, एक हर एक जगह रहता है। तो हम जो यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, देख लीजिए एक यहाँ भी है, मतलब एक का मतलब होता है भागा करना, एक लिए कॉमन, तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मतलब 1 है यहाँ पर। फिर 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस लिए हैं, ये माइनस जो है ये दोनों का चिन्ह में जो है गुना होता है, तो माइनस को माइनस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। 1 से 4 में भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा 4x। फिर माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा हो जाएगा माइनस, 1 से 1 में भाग कीजिएगा हो जाएगा 1 बराबर 0। देख लीजिए तो दोनों कोष्ट में सेम है, 4x - 1 4x - 1, इसका मतलब गुणनखंड सही जा रहा है। तो अब देख लीजिए इस साइड वाला को ले लीजिए, इसको और इसको, अब 4x - 1, ये दोनों कोष्ट में जो है सेम टू सेम है, यहाँ पर भी 4x - 1, यहाँ पर भी 4x - 1, तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, 4x - 1 बराबर 0। अब चलिए इसको तोड़ लेते हैं, 4x - 1 बराबर 0, दोनों को बराबर जो है 0 करके x का मान निकाला जाता है, 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 4x - 1 4x - 1। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x बराबर हो जाएगा, इस साइड -1 है तो इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पर जैसे तो x बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर इसको भी देख लीजिए, 4x - 1 बराबर 0 है, 4x बराबर इस साइड माइनस है तो इस साइड +1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि दोनों का मूल बराबर हो गया मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बराबर +1/4, 1/4 लिखेंगे। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी मददगार लगे वीडियो मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।